दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी भाग्य रेखा के बारे में जो अच्छे भले दिमागदार इंसान को, अच्छी भली पढ़ाई लिखाई करने वाले को धक्के तक खिलवा देती है। पढ़ लिख कर भी धक्के मिलते हैं। ऐसी लक लाइन के बारे में, भाग्य रेखा के बारे में ना आपने पहले कभी सुना होगा ना देखा होगा। आज मैं आपको बताऊंगा। और वीडियो देखने के बाद अगर जानकारी ठीक लगे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट बॉक्स में कोई बात अगर ना पता चले, समझ ना आए तो ज़रूर लिखना, और वीडियो के बारे में कोई कमी लगे तो वो भी बताना। पहले मैं आपको कुछ बेसिक लाइंस के बारे में बता देता हूँ। ये हमारा हाथ है। इस हाथ में जो ये वाली लाइन है, इस लाइन को लाइफ लाइन बोलते हैं। और दूसरा जो ये वाली लाइन है, ये हमारी माइंड लाइन है। तीसरा ये वाली लाइन है, ये हमारी हार्ट की लाइन है। मतलब ये हृदय रेखा है, ये दिमाग की रेखा है, और ये जीवन की रेखा है। इसे जीवन रेखा बोलते हैं। इनके बारे में विस्तार से डिटेल में फिर कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा उस लक लाइन के बारे में जो पढ़ लिखने के बाद भी धक्के खिलवाती है। पहले मैं आपको इसके साथ साथ और कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ। ये उंगली आप देख रहे हैं, जो अंगूठे के साथ वाली उंगली है, ये गुरु की उंगली होती है, बृहस्पति की। और इसके नीचे का जो ये हिस्सा होता है, ये वाला, ये गुरु पर्वत कहलाता है। इसके साथ वाली ये उंगली है, लंबी होती है, जो सबसे मिडल फिंगर, सबसे बीच वाली और लंबी उंगली, ये शनि की उंगली है। इसके नीचे का हिस्सा शनि पर्वत कहलाता है। और इसके साथ चलते हैं ये रेखा, ये उंगली जिसको रिंग फिंगर बोलते हैं, ये सूर्य की उंगली है। इसके नीचे के एरिया को सूर्य पर्वत बोलते हैं। और इसके साथ वाली उंगली, ये जो सबसे छोटी उंगली है, इसे बुध की उंगली बोलते हैं। इसके नीचे के एरिया को बुध पर्वत कहते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे 4 उंगलियां और 4 पर्वत आ गए। टोटल हमारे जैसे 9 ग्रह होते हैं। हाथ में भी इन्हें देखकर पता लगाया जा सकता है कि किस ग्रह की क्या स्थिति है जन्म कुंडली में और आपकी किस्मत में। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये 4 के अलावा ये जो एरिया है अंगूठे के साथ वाला, ये अंदरूनी मंगल है। और जो ये वाला एरिया है इस उंगली के नीचे का, ये बाहरी मंगल होता है। तो मंगल के ये 2 क्षेत्र होते हैं। इस दिमाग की माइंड लाइन के नीचे का जो ये एरिया है, ये राहु का एरिया है, राहु का। और इससे नीचे आ जाएं तो ये केतु का एरिया है। अब देखिए, 1 2 3 4 5, ये भी 5 मंगल, छठा राहु और 7वां केतु। 2 बचे चंद्रमा और शुक्र। ये वाला जो एरिया है अंगूठे के नीचे वाला, ये पूरा एरिया, ये शुक्र का एरिया है। और जो ये वाला एरिया है, इस उंगली के नीचे मंगल, बाहरी मंगल के नीचे का हिस्सा, ये चंद्र पर्वत है। इसे शुक्र पर्वत कहेंगे, इसे चंद्रमा का पर्वत, ये राहु का, ये केतु का, ये मंगल का, ये बाहरी मंगल, ये अंदरूनी मंगल। तो दोस्तों, ऐसे 9 पर्वत हमारे हाथ में होते हैं और इन पर्वतों पर रेखाएं बनी होती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि भाग्य रेखा हमारे हाथ में से कहाँ निकलती है। ये लंबी रेखा आप एक देख रहे हैं, लंबी लाइन, ये सीधे जा रही है, जो ये भाग्य रेखा है। जिस व्यक्ति के हाथ में इस तरह की सीधी लंबी भाग्य रेखा होती है, वह अपनी ज़िंदगी में राज करता है। राजयोग लेकर आया होता है। कुछ भी करना नहीं पड़ता, बस सब अपने आप ही मिलता है। ये लक लाइन है। और ये बहुत कम लोग होते हैं जिनके हाथ में यहाँ नीचे से निकलती है और बिल्कुल सीधे जाए। ज़्यादातर लोगों के हाथ में होती ही नहीं। और जिनके हाथ में होती है, किसी हाथ में यहाँ से निकलेगी, किसी में यहाँ से निकलेगी, किसी में बारीक होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी ऐसी रेखा है जिसके हाथ में होने से, कौन सी ऐसी भाग्य रेखा है जिसके हाथ में होने से पढ़ लिख के भी आदमी धक्के खाता है। क्योंकि आज की डेट में ज़्यादातर लोग पढ़ लिख सब रहे हैं, लेकिन किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी का काम नहीं चलता।
इनकम के सोर्स नहीं है। पढ़ाई लिखाई कराने वाली रेखाएं अलग हैं, लेकिन काम दिलाने वाली रेखाएं अलग हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है, सबसे पहला पॉइंट इस टॉपिक से जुड़ा हुआ ये है कि अगर आपके हाथ में, किसी के भी हाथ में ये भाग्य रेखा, कोई भी भाग्य रेखा है ही नहीं, भाग्य रेखा का ना होना, तो ऐसे व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है अपना जीवन यापन करना। पढ़ना लिखना भी मुश्किल हो जाता है, और पढ़ लिख के कुछ करना तो और मुश्किल। दूसरा, अगर किसी के हाथ में ये लक लाइन है लेकिन बहुत बारीक है, इतनी डार्क नहीं है, बहुत बारीक है, मान लीजिए ऐसे हल्की हल्की है, बारीक। तीसरा, अगर भाग्य रेखा हाथ में बनी हुई है लेकिन इस एरिया में नहीं बनी हुई, मान लीजिए ये एरिया जहाँ मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, इस एरिया में नहीं है, यहाँ से बन रही है, यहाँ से इतनी बनी, तो ऐसे में क्या होगा, जो ये नीचे का एरिया खाली रह गया, ऐसे व्यक्ति की पढ़ाई लिखाई बिल्कुल बेकार होती है। पढ़ने लिखने का जो समय है उसका, यहाँ से यहाँ तक भाग्य रेखा का होना पढ़ाई लिखाई के लिए 20-25 साल तक ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं है तो समझ लीजिए कि पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं कर पाएगा, करेगा तो बस पास ही होगा, उसकी नींव कमज़ोर रह जाएगी, बेसिक नॉलेज कम होगी। और अगर यहाँ से भाग्य रेखा निकलेगी तो बाद में कुछ ना कुछ कर तो लेगा, लेकिन अपनी ज़िंदगी में सेटिस्फाई नहीं होगा, मज़ा नहीं आएगा उसे, पढ़ाई लिखाई वाला हिस्सा तो कमज़ोर ही रहेगा। ज़्यादातर ऐसा भी देखा गया है कि अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक रेखा होती ही नहीं तो ज़िंदगी के 20-25 साल तो खाली जाते हैं इंसान के। और चौथा पॉइंट ये है कि मान लीजिए भाग्य रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ऐसे आगे नहीं है, मतलब पढ़ाई लिखाई के टाइम पर यह रेखा बनी हुई थी, चाहे यहाँ से निकली, चाहे यहाँ से निकली, चाहे यहाँ से निकली, क्योंकि ये कहीं से भी निकल सकती है, लेकिन यहाँ आकर रुक गई। मतलब जब करियर का टाइम आया, 25 साल से लेकर आगे 35 साल तक, 37 साल तक, जब करियर में अपने पैरों पे खड़े होने का टाइम आया तो रेखा है ही नहीं। तो ऐसी रेखा भी किसी काम की नहीं, जो पढ़ा लिखा तो दे इंसान को, आगे काम के टाइम में पैसे कमाने मुश्किल हो जाए, पैसे ना मिले, काम चलाने मुश्किल हो जाए, नौकरी ना मिले, धक्के खिलवा देती है ऐसी भाग्य रेखा। दोस्तों, इसके अलावा बहुत सी बातें हैं, विस्तार में फिर किसी अगली वीडियो में बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक यही था कि कौन सी ऐसी भाग्य रेखा होती है। अगर आपके हाथ में भी इस तरह की भाग्य रेखा है तो आप कमेंट करके बताएं, और कैसी भाग्य रेखा आपके हाथ में है वो भी बताएं। और अगर इस तरह की मिलती जुलती भाग्य रेखा है तो आप अपनी ज़िंदगी में किस तरह का स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वो भी लिखकर बताएं। और ख़ास तौर पर जो अभी पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स और उनके हाथ में अगर ये एरिया खाली है तो उन्हें मैं अलर्ट कर दूं कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और सारे काम छोड़कर सिर्फ पढ़ाई करो, लापरवाही छोड़ दो। और जिनके हाथ में ये रेखा है लेकिन आगे नहीं है, उन्हें भी मेहनत करने की और कुछ उपाय करने की ज़रूरत है। अगली वीडियो में मैं आपको उपाय के बारे में भी बताऊंगा कि भाग्य रेखा को कैसे मजबूत किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें, और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।